चलो क्लास, लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? बेसिक क्वेश्चंस लिए थे हमने ब्लड रिलेशन के, राइट? बेसिक क्वेश्चन लिए थे ना? आप लोगों ने रिवीजन किया? यस यस सर। रिवीजन किया? ओके चलो, आज क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूरी है क्योंकि 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप बेसिक का रिवीजन करके आना, क्योंकि 3 जनरेशन के जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर आपका रिवीजन हुआ होगा तो चीजें अच्छे से और समझ में आएंगी। अगर रिवीजन नहीं हुआ तो चीजों को समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो अगर आपको रिवीजन को टाइम चाहिए तो आप 5 मिनट ले लो, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तब तक आप रिवीजन कर लो। एक बार फैमिली ट्री देख लो और 1-2 क्वेश्चन देख लो सिर्फ, ठीक है? हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। नहीं, मैं पूछ रहा था मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है। क्वेश्चन सुबह नहीं आ रहा था, हाँ अभी वही आ रहा है। हाँ ओके अभी आ सर। रहा है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप फैमिली ट्री को एक बार देख लो और 1-2 क्वेश्चंस को देख लो आप। देखो ये 3 जनरेशन वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख लो एक बार। 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको 7 मेंबर्स दिया हुआ है, 3 जनरेशन है और 3 मैरिड कपल है। और ये आपको क्वेश्चन दिया 3 लाइन में और इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे आपको स्टेटमेंट पहले सॉल्व कर रहे थे ना, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, बस 3 जनरेशन दिया है। आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं? बताओ, ट्राई करना चाहोगे या एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं? ट्राई करते रुको। हाँ ट्राई करिए। सर, वो क्या लिखा है? बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। सर हो गया, वेरी गुड चंद्रशेखर, वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ बोलो सोनी। बी हु इज सिस्टर इन लॉ के बाद क्या लिखा है आपने? ई ई बी हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। अंजू बन रहा है कि नहीं? हाँ सर, ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बन रहा है। हाँ बनेगा बनेगा, ट्राई करो। ये क्वेश्चन लिया था ना मैंने क्लास में, शायद नहीं नहीं लिया। सर। हाँ हाँ सर, लिया था लिया ना? था लिया था, घाटकोपर ओके। में लिया था। हाँ हाँ, ट्राई करो ट्राई करो। डन एवरीवन, चलो सॉल्व करें हम लोग। वेरी गुड। हो गया सबका सॉल्व करके? वेरी गुड। मैं सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स बताओ, काफी लोगों का हो गया है, सॉल्व करूं मैं? चलो हाँ। देखो, हम लोग को कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पुट करनी है। कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट, बहुत इजी होता है। देखो देयर आर 7 मेंबर्स, एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लो आप, 7 मेंबर है टोटल, और 3 जनरेशन की बात हो रही, 3 जनरेशन है, और 3 मैरिड कपल्स हैं, तो 3 मैरिड कपल्स हैं। ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपका परफेक्टली मैच होना चाहिए, और नीचे का कंडीशन मैच होना चाहिए, तो राइट हो जाएगा। देखो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर किसी को डाउट होगा तो मुझे तुरंत वहां पे रोकना, किसी को जो भी डाउट होगा तुरंत रोकना। देखो यहाँ पे बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, हु किसको डिनोट कर रहा है मुझे बताइए? बी को सर। एग्जैक्टली बी को। बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी ई। तो बी क्या है? भाभी है, इन्होंने किसी से शादी किया होगा मेल पर्सन से, उसका कोई भाई या बहन होगा ई, तो ई के अकॉर्डिंग बी सिस्टर इन लॉ बना या नहीं बना, ये बताइए? हाँ सर। ठीक है,
इज डिनोट कर रहा है किसको? फर्स्ट पर्सन को। देखो ये मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं, whom और which, जो भी WH वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे whom यहाँ पे आया, ये क्या करता है? जस्ट इमीडिएट पर्सन को डिनोट करता है या फिर सेकेंड पर्सन को डिनोट करता है। who, whom, which, जैसे who किसको था? जस्ट इमीडिएट पर्सन को, बी को बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? स्टूडेंट बताओ। हाँ सर। ठीक है, वैसे ही इज, एंड और बट, ये ऑलवेज फर्स्ट पर्सन को ही डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे देखो, बी हु मतलब बी के लिए बोल रहा है, ये इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, और एक ही सेंटेंस में इज आया, मतलब इज मैरिड टू ए। इज किसको डिनोट करेगा? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे पहले यहाँ पे बी आया मतलब ये फर्स्ट पर्सन होगा, और यहाँ पे ई आया मतलब ये सेकेंड पर्सन होगा। एक ही सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, डॉट कॉमा के बाद, डॉट के बाद, और यहाँ पे ए आया मतलब ये थर्ड पर्सन होगा। तो ये इज किसको डिनोट कर रहा है बताओ? फर्स्ट पर्सन को डिनोट कर रहा है, और फर्स्ट पर्सन कौन है हमारा? बी है, राइट? तो बी ने किससे शादी किया? ए से शादी किया, तो ए यहाँ पे लिख लिया हमने। हाँ हाँ सर, ई का जेंडर कैसे डिनोट किया हम लोग ने कि ई फीमेल है? ई कहाँ पे लिया हमने फीमेल? बट सर एक मिनट, मुझे ये सेंटेंस फिर से समझाओ ना, मैंने वो बी और ई में कंफ्यूज हो रहा है। ओके, बी हु मतलब बी के लिए बोल रहा है, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, मतलब बी जो है वो भाभी है। किसका भाभी है? ई का। तो भाभी है मतलब इन्होंने किसी से शादी किया होगा, उसका भाई या बहन के अकॉर्डिंग बी सिस्टर इन लॉ लगेगा कि नहीं? हाँ हाँ। बट ई का जेंडर पता चल रहा है क्या? इसमें बी का पता चल रहा है ना, बी सिस्टर इन लॉ है, मतलब बी फीमेल हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। अभी क्लियर? यस सर। ठीक है। इज मैरिड टू ए, इज मैरिड टू ए मतलब इस फर्स्ट पर्सन को डिनोट कर रहा है, मतलब बी ने शादी किया ए से। यहां तक किसी को डाउट है? कुछ पूछना है? यहाँ तक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो क्या सकती है कि बी का कोई बहन है, भाई है, उसने किसी से शादी किया है, ऐसी भी चलो पॉसिबिलिटी। शादी वाला भी पॉसिबिलिटी लेना है, ले लो। ठीक है, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, मतलब ई ने किसी से शादी किया होगा, उसका बहन बी हो गया। बस दीपाली क्लियर? दो पॉसिबिलिटी ले लें? हाँ। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? मुझे बताओ। इज मैरिड टू ए, ये भी था, तो यहां तक किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ। इसमें और इसमें, यहां तक ये सेंटेंस में कोई डाउट है? सर उधर ए कैसे आएगा सेकंड में उस जगह पे? बोला है ना, बी मैरिड इज मैरिड टू ए, बी इज मैरिड टू ए। हाँ सॉरी, चलो क्लियर? अभी क्लियर है यहाँ पर? ओके, कोई डाउट इसमें? इन दोनों में पूछना तो अभी पूछ लो। आगे बढ़ू मैं? यस सर। चलो, डी हैज ओनली वन सन। अच्छा एक बात बताओ, इसमें डी दिख रहा है आपको कहीं पे भी? डी दिख रहा है? नहीं। और बोला है डी हैज ओनली वन सन, तो हम लोग क्या करेंगे? ये रफ कर दूं क्या मैं? ये लिखना है कि रफ करो? लिखना है या रफ कर दूं? लिखना है। लिख लो फटाफट इसे। और ये हमेशा काम करता है, हमेशा यूज होता है रीजनिंग में, ये दोनों चीजें, पजल में भी और ब्लड रिलेशन में भी बहुत बार यूज होता है, इसका बहुत काम है। फटाफट लिखो तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। Done. हो गया होगा तो प्लीज बताइए। हो गया सर। देखो यहाँ पे बोला डी हैज ओनली वन सन, डी को क्या है? इकलौता बेटा है, डी को इकलौता बेटा है। मैंने एज अ क्लू यहाँ पर लिख लिया। मैं क्लू यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ना तो यहाँ पे डी है ना तो यहाँ पे डी है, तो मैंने साइड में क्लू लिखा
और ये क्लू को बाद में मैच करूंगा। देखो, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, क्या यहाँ पे सी और जी है क्या दोनों डायग्राम में, मुझे बताओ। नो सर। तो हम लोग क्या करेंगे, सी को एज ए साइड में क्लू लिख लेते हैं। पहला क्लू ये मिला, सेकंड क्लू क्या है, सी हमारा फादर इन लॉ है। किसका फादर इन लॉ है, जी का, मतलब जी सी का कोई बेटा या बेटी होगा, उनसे शादी जी ने किया होगा, तो जी के अकॉर्डिंग सी फादर इन लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, आगे बढ़े। सर फिर से बताओ ना। देखो क्या बोला है, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, मतलब जी ने किसी से शादी किया होगा, राइट। वो मेल है फीमेल है नहीं पता, बट उसका डैडी सी जी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा ना। हाँ सर। क्लियर, चलो आगे बढ़े। एफ इज चाइल्ड ऑफ ए, एफ क्या है, चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, ए का। तो ए यहाँ पर गिवन है ना, और यहाँ पे भी गिवन है, तो हम लोग ले लेते हैं एफ यहाँ पर चाइल्ड को। बट एफ का जेंडर दिया है क्या, चाइल्ड बोला है ना, ना तो सन ना डॉटर, ऐसा कुछ बोला है क्या, बताओ। नहीं सर। ठीक है, तो एफ यहाँ पे ले लिया। जी इज नॉट अ फीमेल मेंबर, जी अगर फीमेल मेंबर नहीं है तो जी क्या हो जाएगा, मेल मेंबर, तो उसका वाइफ क्या हो जाएगा, फीमेल। क्लियर, हाँ। समझ में आया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो, समझा या नहीं समझा, क्या बोल रहे हो, समझा सर। समझा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो डायग्राम है, ये दो क्लू है। अब सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज, हाँ। ठीक है। मैं कह रहा था कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, नंबर 1 एंड नंबर 2, और हमारे पास दो क्लू है। बट हमें दिमाग में एक बात याद रखनी है कि 7 मेंबर्स है, 3 जनरेशन और 3 मैरिड कपल है, ये भी क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ यहाँ पे भी 2 जनरेशन हुआ, हाँ ठीक है। अगर मैं सी को यहां पे लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल सी को यहां पे ले लिया, अगर मैं सी का मैरिड यहां पे करता हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सी को यहां पे लिया, ठीक है। सी का कोई बेटी है, उससे शादी किया किसी ने, जी ने। अब देखो 3 जनरेशन हुआ कि नहीं, 3 जनरेशन हुआ ना, 1 2 3, हाँ ठीक है। 3 जनरेशन हुआ, 7 मेंबर, 2 3 4 5 6 7 हुआ, हाँ 3 मैरिड कपल हुआ ना, हाँ ठीक है। बट ये क्लू बिठाया, अब डी को बिठाना है, डी को बिठाना। अगर मान लो डी को इकलौता बेटा है, और डी को इकलौता बेटा, यहाँ पे इकलौता बेटा कौन दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है ना, इकलौता बेटा कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, मेल पर्सन में, पहले जनरेशन में। अगर मैं डी को ऊपर लेता हूं तो टोटल कितने जनरेशन हो गए, 4, तो मतलब ये हमारा लेना गलत है पूरा पॉसिबिलिटी, राइट। अभी देखो कैसे लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। डी हैज 1 सन, अब एक बात बताओ, डी को इकलौता बेटा है, अब ये पूरे डायग्राम में आपको मेल पर्सन कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है। जस्ट एक अज्यूम करके लेते हैं, देखो कंफर्म नहीं है, जस्ट एक अज्यूम करके लेते हैं कि यहाँ पे आ गया डी, और डी हैज ओनली 1 सन, तो ई क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फीमेल, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे बोला है कि सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, राइट, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी बोला है ना, हाँ ठीक है। अगर देखो, अगर मैं ई को ने हमारा फीमेल दिख रहा है ना, फीमेल डायग्राम है कि नहीं, हाँ अगर ये फीमेल डायग्राम को मैं ये फीमेल डायग्राम से मैच करूँ तो, ये राउंड सर्कल से ये राउंड सर्कल को मैच करूँ तो हो सकता है क्या, नहीं मैच करूं, अरे स्टूडेंट्स बताओ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा,
देखो ये फीमेल को, ये जो है राउंड सर्कल, मान लो ये ई नहीं है, ये राउंड सर्कल है, ब्लैंक स्पेस, तो ये ब्लैंक और ब्लैंक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ तो ये ई है, ई यहाँ पर ई है, ठीक है। अगर मैं ई मानता हूं तो ई यहाँ पर मान लिया मैंने, तो ई ने शादी किससे किया? जी से। तो यहाँ पे जी से शादी करा दो, मतलब ये मेल हो गया। और जी का फादर इन लॉ कौन है? सी। सी, मतलब ई का एक मिनट, ई का डैडी, तो ई का डैडी मतलब कौन हो जाएगा? सी। ये डैडी हो गया, तो डी क्या, ए और ई आपस में क्या हो गए? भाई बहन है ना, तो डी क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ मदर होगा कि नहीं? हाँ यस। तो देखो हाँ अब यहाँ पे तीन मैरिड कपल हो रहा है क्या? देखो जरा, 1 2 3 हाँ मैरिड कपल हुआ, 3 जनरेशन हो रहा है क्या? देखो जरा, 1 2 3 जनरेशन, राइट। 7 मेंबर्स हो रहा है क्या? 2 4 6 7 बन गया, मतलब परफेक्टली, राइट। यस। अब ये वाले डायग्राम पे आते हैं, चलो ये कैसे एलिमिनेट होगा वो देखो। यहाँ पे देखो, इसमें से अगर हम लोग को मेल पर्सन लेना है डी को, तो एक बात बताओ, इसमें से अगर ये फीमेल है और ये मेल है, अगर मैं डी को यहाँ पे ले लूं, डी हैज ओनली 1 सन, ले सकता हूं कि नहीं? हाँ ले सकते। ठीक है। और यहाँ पे राउंड सर्कल दिया हुआ है, राउंड सर्कल दिया है यहाँ पे, देखो राउंड सर्कल दिया है, और राउंड सर्कल से मैरी किया जी ने, तो जी बॉक्स में है ना प्रॉपर, जिसे बॉक्स भी है और नेम भी लिखा हुआ है ना, हाँ बट राउंड सर्कल ब्लैंक है ना, राउंड सर्कल ब्लैंक है ना, हाँ तो क्या मैं ई को बिठा सकता हूँ राउंड सर्कल में? क्योंकि ब्लैंक स्पेस में किसी को भी बिठा सकते हैं ना हम लोग, हाँ तो बिठाया, शादी किसे करा देंगे? जी से, जी मेल मेंबर हो जाएगा, होगा ना? हाँ ठीक है। और ई का फादर कौन है? सी, तो ई का फादर यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या 3 मैरिड कपल हो रहा है क्या हमारा इस पॉसिबिलिटी में? नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत है और ये हमारा करेक्ट है। क्या सबको समझ में आया 3 जनरेशन क्वेश्चन को कैसा टैकल करना है? हाँ सर। बाकी लोगों को क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें? अरे बताइए, किसी को डाउट है? नहीं सर। ओके, इसे नोट डाउन कर लो, इसे, ये क्लू को भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। सिद्धि मंडल, आप कहाँ पे एडमिशन लिया आपने? आपके नाम के आगे वो मेंशन कर दीजिए, सिद्धि मीरा मंडल, रोड। मीरा रोड में ना, तो आपको नाम के आगे मीरा रोड मेंशन कर दीजिए। ओके सर। देखा, सब लोग मेंशन कर देते कि फोकस क्लासेस मेंशन नहीं करते। फोकस क्लासेस को भी मैं कितने बार बोला, लेकिन सुनते नहीं। सर इसमें नेम चेंज कैसा होगा? आप पार्टिसिपेंट्स पे चले जाओ, मेन स्क्रीन पे आओ पार्टिसिपेंट पे आ जाओ। देखो पार्टिसिपेंट दिख रहा है आपको मेन स्क्रीन पे, म्यूट, स्टार्ट वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट दिख रहा है? ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देख लो। ओके ओके, आई गॉट इट। मिल गया। तो वहां पे ना आपका फर्स्ट पे आपका नेम होगा, वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, अगर आप क्लिक करोगे। एंड मेरा रोड डाल दूं मैं? हाँ, नाम के आगे मीरा रोड डाल दो सिर्फ। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ जी मैम। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग ने अगर रॉन्ग वाला पॉसिबिलिटी पिकअप किया रहता और उससे किया रहता तो फिर वो रॉन्ग हो जाता ना। 110% वो रॉन्ग ही निकलेगा अगर आपने रॉन्ग वाला उठाया। ऐसा कुछ, तो वही मुझे मतलब हमेशा उसमें अटक जाती हूँ कि
राइट वाला कैसे पिकअप करूँ? अब पहले तो पता नहीं रहता ना कि नहीं नहीं, right देखो देखो, राइट और रॉन्ग किसी को पता नहीं होता, चाहे मैं रहूं, आप रहो या कोई भी हो, हमें पता नहीं होता है कि राइट और रॉन्ग इसमें से कौन सा है। लेकिन कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप राइट वाले को बनाओगे तो आपका 1 अटेम्प्ट में बन जाएगा, क्योंकि वो राइट है पॉसिबिलिटी। आप रॉन्ग वालों को बार बार बनाते रहो, वो नहीं बनेगा, वो कहीं ना कहीं आपको गलती करेगा ही करेगा। तो रॉन्ग वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा जब भी आप 1 अटेम्प्ट में नहीं बैठेगा। ये देखो हमारा 1 अटेम्प्ट में बैठ रहा था, इसके लिए ये सही बन गया। और ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी, वो आपको ये 1 अटेम्प्ट में कोई बता नहीं पाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सर हाँ सोनी बोलो। सर ये डीएनसी है ना, कपल कैसे हुए, मतलब वो? डी एंड सी कपल कैसे हुए? हाँ देखो, जी फादर इन लॉ किसका है? जी का फादर इन लॉ कौन था? सी था, बरोबर। हाँ ठीक है, ई मतलब ई का फादर हो गया, वो फादर इन लॉ मतलब फादर हो गया ना, ई का फादर हो गया ना। हाँ ठीक है, ए और ई क्या है आपस में? भाई बहन। भाई बहन। अगर ये ई इसका फादर है और डी का बेटा ए था, तो डी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? फीमेल। नहीं, मदर होगा ना, मदर होगा ना। बट यस मदर। तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? मम्मी पापा। मम्मी पापा नहीं बनेंगे, हस्बैंड वाइफ, कपल हाँ। कपल बन। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। चलो, अभी ये मत बोलना कि ये इसका बेटा ए है तो इसका बेटा ई नहीं होगा, मतलब ऐसा क्रॉस नहीं किया मैंने, लेकिन वो इनडायरेक्टली इसका भी बेटा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछूं मैं, क्वेश्चन पूछूं। चलो, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? ब्रदर इन ब्रदर इन लॉ। एग्जैक्टली, ब्रदर इन लॉ। हाउ के बाद किसके पूछा मैंने? हाउ इज जी, मतलब जी के बारे में पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बी के नजरिए से हमें जी को देखना था, और जब हमने बी के नजरिए से जी को देखा तो हमें ये पाया कि हस्बैंड का, बहन का हस्बैंड सेम जनरेशन, और ये मेल है, तो सेम जनरेशन में कौन कौन आता है मेल में? ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, या फिर हस्बैंड। तो हस्बैंड तो है नहीं है और ब्रदर तो है नहीं है, तो बचा एक ब्रदर इन लॉ, एलिमिनेट हो गया। तो ये ब्रदर इन लॉ हमारा आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन Yes, लिख के sir. दूं क्या? क्वेश्चन लिख के दूं? हाँ सर हाँ प्रैक्टिस सर, हाँ लिख लो। ठीक है। How is G related to B? पहला क्वेश्चन। सेकेंड, how is F related to A? एंड Very good. Who is the grandfather of F? सी। Okay, very good. How many male members in a family? 3। 3. C and D. Very good. C and D. Very good. सर सी चलो मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन को, सॉल्व करूं मैं। देखो, यस सर। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? हाउ के बाद कौन है? जी। जी हाउ के बाद कौन है? जी, मतलब जी के बारे में पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी को, बी की जगह पे खुद को प्लेस कर लो। अब बी को खुद को प्लेस, सेम जनरेशन में है, तो ये हमारा सेम जनरेशन में कौन कौन आता है? ब्रदर, हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ। ना तो बी का ये ब्रदर है, ना तो बी का ये हस्बैंड है, तो बचा क्या? ब्रदर इन लॉ। ठीक है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी? एफ रिलेटेड टू ए। एफ क्या है? हाउ के बाद कौन है? एफ, मतलब एफ क्या लगेगा? ए के अकॉर्डिंग। बट एफ का जेंडर पता है क्या हमें, मेल या फीमेल है?
नहीं। नहीं, तो हमें कैसे बोल सकते हैं वो सन है कि डॉटर है? तो क्या आंसर आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, क्लियर? ओके, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ? एफ का ग्रैंडफादर कौन हो गया? सिंपल, फादर का फादर कौन है? सी। सी। तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन अ फैमिली? आप बताओ मुझे, पूरे इसमें क्या पूरा सबका जेंडर डिफाइन है क्या? नहीं। तभी जेंडर डिफाइन ना हो, अनटिल अनलेस हस्बैंड वाइफ को छोड़ के, तभी जेंडर डिफाइन ना हो और आपको पूछा जाए कि मेल मेंबर्स कितने हैं और फीमेल मेंबर्स कितने हैं। तो अगर यहाँ पे पूरा देखो जेंडर एफ का डिफाइन नहीं है, तो हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन ही लिखेंगे, क्योंकि हमें जेंडर ही नहीं पता। अगर हो सकता है ये मेल हो तो काउंटिंग मेल का एक से बढ़ जाएगा, हो सकता है कि ये फीमेल हो तो काउंटिंग फीमेल का एक से बढ़ जाएगा, तो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा इसके लिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? सर फोर्थ वाला बताओ एक बार नहीं। जैसे। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन अ फैमिली? दीपाली पढ़ो, कितने मेल मेंबर्स हैं? आप बताओ जरा, कितने मेल मेंबर्स आपके अकॉर्डिंग? 3। सी। आप बोल रहे हो 1 2 3। एफ भी सर तो हो कैन सकता है नॉट ना? डिटरमाइन आएगा ना? एफ भी तो हो सकता है ना मेल मेंबर? हो सकता है कि नहीं? एफ का जेंडर पता है हमें? नो। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 3 मेल मेंबर्स है? हो सकता है एफ भी मेल मेंबर्स हो तो 4 हो जाएगा। हो सकता है कि एफ फीमेल हो तो फीमेल का काउंटिंग एक से बढ़ जाएगा। मतलब कंफर्म नहीं है आपको कि मेल मेंबर्स कितने हैं और फीमेल मेंबर्स कितने, बिकॉज ऑफ द एफ की वजह से। एफ का जेंडर नहीं है इसके वजह से, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि डिटरमाइन नहीं हो रहा है कि मेल मेंबर्स कितने हैं। क्लियर दीपाली? हाँ सर। ठीक है, रफ कर दूं। क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर सकते सेकंड वाला? सेकंड, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? पूछा है एफ क्या लगेगा ए के अकॉर्डिंग। हाउ के बाद कौन है? एफ है, तो मतलब पूछ किसके रहा है? एफ के बारे में पूछ रहा है, बट किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए एफ को, तो ए के रेस्पेक्ट में एफ को अगर वो देख रहा है, बट इसका एफ का तो जेंडर ही नहीं है। हम लोग किसी का रिलेशन आइडेंटिफाई करते कि आप मेरे सिस्टर हो, आप मेरे सिस्टर इन लॉ हो, आप मेरे ब्रदर हो, आप मेरे ब्रदर इन लॉ, तभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप मेल फीमेल पता होगा तो ही बता पाऊंगा ना, सामने वाला मेल होगा या फीमेल होगा तो ही बता पाऊंगा ना। मैं ऐसा हवे में तो नहीं बता सकता कि आप फीमेल हो। अगर फीमेल हो गए तो मैं ब्रदर इन लॉ नहीं बोल सकता, या आप मेल हो तो मैं आपको सिस्टर इन लॉ नहीं बोल सकता। बट यहाँ पे एफ को देखो, कोई ना तो मेल है ना फीमेल बॉक्स में रखा है, तो हम ऐसे डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वो सन है कि डॉटर है। इसके लिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। सीएनडी का मतलब होता है कैन कांट बी डिटरमाइन। क्लियर? क्लियर किसने पूछा था? डाउट सिद्धि? क्लियर? ओके, सर थर्ड रफ कर दूं? जाओ ना। थर्ड वाला, ग्रैंडफादर ऑफ। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ? एफ का ग्रैंडफादर कौन होगा? ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है? एक जनरेशन छोड़ के ऊपर का जनरेशन, मतलब फादर का जनरेशन छोड़ के ऊपर का, मतलब फादर टू फादर। दिखाया था ना आपको कि फादर के ऊपर का जनरेशन होता है ना ग्रैंडफादर। फादर का फादर ग्रैंडफादर होता है कि नहीं? हाँ सर। यस तो सर। एफ का फादर कौन? ए। और ए का फादर कौन? सी। तो हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ? दैट इज सी। डी तो होगा नहीं, कि डी तो फीमेल है ना, हाँ। तो ग्रैंडफादर एक ही बचेगा, सी। क्लियर? यस सर। चलो रफ करूं। यस सर। हाँ सर। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और भी जनरेशन के, सॉल्व करिए। इसी तरीके से सॉल्व करना है, पढ़ना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर नहीं मैच हो रहा है तो क्लू लिखना है साइड में, अब बाद में वो क्लू को भी मैच करना है आपको मेन डायग्राम से।
करिए, सॉल्व करिए। यू हैज नो सिबलिंग्स। हाँ, तो वी ने शादी किया होगा ना, यू ने शादी किया होगा ना, सिबलिंग्स नहीं है तो क्या हो गया? वी ने शादी किया होगा किसी से, डन सर। वेरी गुड। किसका बना, नाम बताओ। वैधवी। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? श्रुति। ज्योति। सर वो क्या लिखा है? क्यू इज मैरिड टू। Q is married as maternal grandfather. डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर वो एस इसके बाद क्या लिखा आपने? कहाँ पे? 5th लाइन का जो है ना, वहां पर पढ़ो ना। 1 2 3 4 5। S is knees of V. Knees, knees. S knees है। आज मार्केट बहुत टफ है। शेयर लिया क्या है? नहीं, मैंने कुछ खरीदा नहीं शेयर। हाँ, IEX, ये क्या है? ये क्या होता है? किसका शेयर? IEX कंपनी है, उसका शेयर्स है। कितने में बिक रहा है शेयर्स? कितने में बिक रहा है? तुमने इन्वेस्ट किया है क्या? बताओ। डेली इनकम है क्या? एंजल ब्रोकिंग। ओके, अभी एंजल 1 हो गया ना। हाँ वही ना। क्या डेली इनकम है क्या? डेली इनकम होता है कि महीने का है? नहीं नहीं, वो शेयर्स खरीद के बेचने वाला। ओके, नहीं नहीं वैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट है ना, वही तो। नहीं नहीं नहीं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स डन सर। हो गया। यस सर। ओके, यहाँ पे अंजू का भी हो गया, खुशबू का भी हो गया, अंकिता का भी हो गया। चलो सॉल्व करें हम लोग। यस सर। देखो यस सर। देखो, there are 7 members, again 2 married couple and 3 generation. बेसिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलना है। देखो, अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमें पुट करते हुए चलना है। कुछ भी अलग से रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको कुछ अलग से पकड़ के लाके इसमें भरना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बोला है उतना पुट करना है, जितना नहीं मिल रहा है साइड में क्लू लिखना है। देखो,
शुरुआत करते हैं आर से। आर इज मैरिड टू यू। आर ने शादी किया, यू से शादी किया, बट आर और यू का जेंडर पता चला क्या? नो सर। नहीं। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, जितना बोला है उतना ही कर रहा हूं मैं। देखो आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। वी क्या है? सिस्टर इन लॉ है यू का। अच्छा देखो, तो आर का कोई बहन होगा वी नाम का, तो वी सिस्टर इन लॉ हुआ कि नहीं यू का? बताओ जरा। हाँ। ठीक है। हाँ। और यू हैज नो सिबलिंग्स। यू को कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए वी को यहाँ पे ले लिया मैंने। तो वी सिस्टर इन लॉ हो गया यू का। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पूछना है? नो। ठीक है। टी इज द फादर इन लॉ ऑफ आर। टी फादर इन लॉ है आर का। टी फादर इन लॉ है, मतलब जो भी उसका हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, उसका डैडी, मतलब ससुर। यू, ससुर। तो यहाँ पे टी फादर इन लॉ हो गया हम लोग का आर का। फादर इन लॉ हुआ कि नहीं? यहां तक क्लियर? हाँ सर। क्लियर? हाँ ठीक। आर इज ओनली सन ऑफ पी। आर इकलौता बेटा है। किसका बेटा है? पी का। तो ये तो वैसे भी बेटी हो गई है, ठीक है। अगर ये मेल है तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? फीमेल। क्यों? क्योंकि वो उसका वाइफ है, बरोबर ना? बरोबर कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। एस इज द नीज ऑफ वी। एस क्या है? भतीजी है। किसका? वी का। देखो वी मतलब गिवन है, और भतीजी कभी होती है जब भी उसका कोई भाई होगा या बहन होगा, उसकी बेटी भतीजी कहलाएगी ना। तो वी का भाई कौन है? आर। आर का डॉटर एस वी के अकॉर्डिंग नीज हुआ कि नहीं? बताओ। हाँ सर। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर, आगे बढ़ते। आगे बढ़ो। ठीक है। क्यू इज मैरिड टू, देखो क्यू इज मैरिड टू एस मैटरनल ग्रैंडफादर। इसको समझो थोड़ा, बहुत लोग यहाँ पे अटक गए होंगे। तभी हाँ यहाँ तक सर। तो बरोबर बना होगा, यहाँ पे सभी लोग अटके होंगे, मुझे पता है 80% लोग तो यहाँ पे अटके, जबकि इसमें कुछ है नहीं। मैं बता दूंगा तो बाद में बोलोगे अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत इजी था। चलो मैं बताता हूँ। देखो क्यू इज मैरिड टू, मतलब क्यू ने शादी किया। किससे किया? एस मैटरनल। मैटरनल मतलब कौन सी साइड होता है? मम्मी या पापा? मम्मी। मम्मी। एस एस मैटरनल। एस मैटरनल मतलब एस का मम्मी ढूंढो कौन है इसमें से? यू। तो एस मैटरनल मतलब मम्मी का ग्रैंडफादर, मम्मी का फादर, ये हो गया ना टी, मतलब एस का ग्रैंडफादर हुआ कि नहीं? हाँ। हुआ ना? हाँ। एस एस मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब टी हुआ कि नहीं? हुआ हाँ। ना? शादी किसने किया? क्यू ने। अगर ये मेल है तो ये क्या हो गया? फीमेल। किसको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। यहाँ नहीं है सर। नहीं आया? दीपाली समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बताओ। देखो पढ़ो, पढ़ो, क्यू पढ़ो इज मैरिड टू आराम से। एस क्यू आराम से, आराम से, आराम से पढ़ो। क्यू इज मैरिड टू टू, एस मतलब देखो, नहीं रुक, पहले इसको समझो। क्यू इज मैरिड टू, क्यू ने शादी किया। किससे किया? पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ना, आराम से। एस मैटरनल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, एस का मैटरनल साइड का ग्रैंडफादर। एस का मैटरनल साइड का ग्रैंडफादर, समझो। एस का मैटरनल साइड का ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर दो होते हैं ना, एक पैटर्नल और एक होता है मैटरनल। पापा के पापा को हम लोग कहते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी। और नाना को भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडफादर, बट वो ग्रैंडफादर हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं, राइट? क्लियर? हाँ सर। तो देखो एस मैटरनल, तो एस मैटरनल मतलब एस का मम्मी कौन है? मम्मी की साइड के पापा को ढूंढना है। तो मम्मी की साइड के पापा कौन है? मम्मी कौन है? यू है, राइट? और उनका डैडी कौन है? टी। तो एस का मैटरनल ग्रैंडफादर टी हुआ ना, दीपाली? हाँ।
तो मैरिड किसने किया, इनसे शादी किसने किया, क्यू क्यू ने किया, तो क्यू क्या बन गया, नानी बन गई, मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर। दीपाली क्लियर? एस ने मतलब एस क्यू ने ने एस के ग्रैंडफादर से शादी किया ऐसा। एग्जैक्टली, क्यू इज मैरिड टू, क्यू ने शादी किया एस मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब एस का मम्मी के साइड का ग्रैंडफादर, मतलब एस का मम्मी के साइड का ग्रैंडफादर। एस का मम्मी के साइड का ग्रैंडफादर मतलब कौन, नाना ना। तो मम्मी के साइड को ही मैंने पापा को पकड़ा, पापा के साइड वाले को नहीं पकड़ा मैंने। मम्मी के साइड का ही बोला था, इसलिए मम्मी के साइड के पापा को पकड़ा मैं। क्लियर? दीपाली हाँ। क्लियर या नहीं क्लियर? हाँ क्लियर। आवाज से तो नहीं लग रहा है, नहीं क्लियर है ना? clear। हाँ ठीक है। P इज अ फीमेल मेंबर, P क्या है, फीमेल मेंबर। तो बन गया, सबका ऐसे ही बना था, काफी लोगों का बना था इसे। वेरी गुड। चलो मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन लिख के पूछता हूँ। हाउ इज वी रिलेटेड टू एस? पहला क्वेश्चन, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? थर्ड, हाउ मेनी female members in a family? चलो बताओ। फर्स्ट का आंट है, कैसे आएगा? सेकंड का फर्स्ट का आंट आएगा, वेरी गुड। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, वेरी गुड। थर्ड 5। 5, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। चलो सॉल्व करें हम लोग। देखो यहाँ पे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते, फिर नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगा। पहले देख लो, हाउ के बाद कौन है, वी है, मतलब पूछा किसके बारे में है, वी के बारे में। तो वी के बारे में पूछा, किसके नजरिए से पूछा है, एस के नजरिए से। तो एस के नजरिए से वी को देखो क्या लगेगा, पप्पा का बहन। पप्पा का बहन क्या लगता है, आंटी लगता है ना, आंटी। तो यहाँ पे आंट आ जाएगा। सेकंड देखो, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, पूछा किसके बारे में है, क्यू के बारे में। किसके नजरिए से, आर के नजरिए से। तो आर के नजरिए से जरा क्यू को देखो, वाइफ का मम्मी, वाइफ का मम्मी क्या लगता है, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, वो भी तो मदर जैसा लगता है, बट मदर इन लॉ लगता है, क्योंकि बाद में लॉ के अकॉर्डिंग उनको एक्सेप्ट किया। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन अ फैमिली, काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 4 5, टोटल 5 फीमेल मेंबर्स इन अ फैमिली। और मेल मेंबर्स कितना हो जाएगा, 2। सिंपल, काउंट नहीं करना है, सीधा इससे माइनस करना है, इधर से माइनस करना है, बस 2। क्लियर? अब नोट डाउन कर लो, हो जाएगा तो बताना। सबको समझ में आ रहा है ना? 3 जनरेशन वाला क्वेश्चन कोई है जिसे नहीं समझ में आ रहा है? समझा सर। समझा वेरी सर। गुड, वेरी गुड। सर एस का जेंडर कैसे डिटेक्ट किया हमने? किसका, एस का? हाँ एस बोला है ना, नीज बोला है ना, एस इज नीज। नीज हाँ मतलब क्या होता है, भतीजी। ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ विधि क्लियर? हाँ सर क्लियर। ओके।
चलो मैं रफ करूँ स्टूडेंट्स। हाँ हाँ सर। आप लोगों ने बताया नहीं, मुझे ही पूछना पड़ता है। बताओ, सब मुझे ही करना पड़ता है। आप लोग बताते नहीं हो, मतलब आप लोग भी रिलैक्स हो जाते हो, चलो आराम कर लेते हैं, है ना? सच बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं सर, किसी का बाकी सर। रहेगा तो नहीं सर। एटलीस्ट हाँ, आप बोलोगे ना मेरा हो गया, एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। डन सर। तो मैं कैसा पूछूंगा हो गया, तो जिसका नहीं हुआ रहेगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं हुआ है सर, वेट। तो हम ओके लोग सर। वैसा वैसा लो, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो वैसा। ओके सर। ओके चलो सर। मैं अभी 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 नया नया क्वेश्चन लेता हूँ। सब कुछ समझ में आया? कितना, 2 क्वेश्चन हुआ ना? क्या था पहला वाला लाइन, क्या था? देयर आर सेवन मेंबर्स इन अ फैमिली। नहीं नहीं, वो सेंटेंस पढ़ो ना। आर इज मैरिड टू यू वाला था क्या? ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसे।
सर एक सेंटेंस स्किप हुआ है क्या? एक मिनट देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। 8 members in a family of 3 generations, which 2 are married couples. T is the grandfather of V. F is the daughter-in-law of B. G is the daughter of A, who is married to his father. P is the child of E, who is sibling of V. V is the only daughter of F. T is not married to. नहीं, कुछ भी मिस नहीं हुआ, परफेक्ट है। बनाओ बनाओ, बनेगा। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। डन सर। डन, ओके। सॉल्व करें हम लोग, या थोड़ा टाइम चाहिए? स्टूडेंट्स बताइए, थोड़ा टाइम चाहिए सर आपको? थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ तो ले लो, मैं टाइम बांटता हूँ। ले लो ले लो।
डन सर। हो गया? सॉल्व करें हम लोग, काफी टाइम हो गया, सॉल्व करें? हाँ चलो सर। चलो सॉल्व करते हैं। देयर आर 8 members 3 जनरेशन एंड 2 मैरिड कपल्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है देखो यहाँ, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमें सॉल्व करना है। टी इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी, वी का ग्रैंडफादर टी, ऐसा बनेगा। मतलब एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन ग्रैंडफादर होता है ना, स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। ठीक है। एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। देखो ये भी क्लू है, डायग्राम हमारा मेन डायग्राम नहीं है, ये भी क्लू है। एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। एफ क्या है? डॉटर इन लॉ है, मतलब इन्होंने इनके बेटे से शादी किया होगा और वो बेटे का फादर भी होगा या मदर भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एफ डॉटर इन लॉ हो रहा है कि नहीं? हाँ। ठीक है। जी इज द डॉटर ऑफ ए। जी क्या है? देखो ये भी क्लू है, ये भी क्लू बैठ रहा है, मेन डायग्राम नहीं बैठ रहा है। जी है डॉटर, किसका डॉटर है? ए का। और हु किसको बोला है बताइए? ए को बोला है। ए इज मैरिड टू ईज फादर। देखो ए ने शादी किया ई के फादर से, ई के फादर से किया, मतलब ई कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा ना। चलो यहाँ पे आ गया ई, यहाँ पे आ जाएगा, बट ए का जेंडर पता नहीं, बट ई के फादर से शादी किया तो ए क्या हो जाएगा? मदर होगा ना? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ। ई के फादर शादी किया तो ये मदर ही होगा ना। हाँ ये सर। वाला समझा कि नहीं समझा? ये वाला समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछ लो। समझा सर उतना। ठीक है। P इज अ चाइल्ड ऑफ E। P क्या है? चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है? E। अब ये देखो ये मेन डायग्राम बन रहा है, ये मेन डायग्राम बन रहा है। P चाइल्ड है E का। अगेन हु किसको डिनोट कर रहा है? हु किसको डिनोट कर रहा है? E को। इज सिबलिंग ऑफ G। सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, बहन भाई, भाई भाई, बट मैं पता नहीं है, बट यही रिश्ता कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई बहन। तो यहाँ पे जी उसका सिबलिंग है, तो ऑलरेडी हमने बना दिया है, यहाँ पर बनाया ना यहाँ पर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। वी इज दी ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब ये हो जाएगा ओनली डॉटर किसका? एफ का। एफ का ओनली डॉटर। एफ यहाँ पर देखो, वी यहाँ पर ले लूंगा मैं, ओनली डॉटर, और 1 2 यहाँ पे भी हमारा बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, आगे बैठाएंगे पुट करेंगे तो हो जाएगा। टी इज नॉट मैरिड टू ए। टी शादी नहीं करेगा, किससे शादी नहीं करेगा? ए से शादी नहीं करेगा, बरोबर ना? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे 3 डायग्राम मिला है, अब हमें कैसे पुट करना है? आप लोगों का अलग अलग डायग्राम तो बन जाता होगा, बट एक साथ बनाना मुश्किल होता होगा, यही हो रहा है प्रॉब्लम। क्लियर? बट देखो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो कैसे, क्वेश्चन में क्या बोला है? बेसिक इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखना। 8 मेंबर 3 जनरेशन 2 मैरिड कपल। 3 जनरेशन मतलब एक जनरेशन ये, दूसरा तीसरा, 3 जनरेशन हुआ। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 जनरेशन हुआ, यहाँ पे भी 1 2 3 जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि V जो है लास्ट वाले जनरेशन में आएगा और T जो है फर्स्ट वाले जनरेशन में आएगा। तो बताओ मुझे V को मैं यहाँ पे कहीं पे ले सकता हूँ कि नहीं, और T को ऊपर कहीं पे ले सकता हूँ कि नहीं? इतना पता है ना? हाँ। बट T को क्या बोला है कि T यहाँ पर शादी नहीं करेगा A से, फिर आगे देख लेंगे, बट T तो यहाँ पे कंफर्म किधर ना किधर तो आएगा। अब देखो कैसे पुट करना है। अब देखो आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, इतना आपको पता चल गया ना कि V नीचे आएगा लास्ट में, इतना पता चला? यहाँ अच्छा देखो, अब ये वाले डायग्राम को उठाओ जरा, ये वाले डायग्राम को उठाओ। अच्छा एक बात बताओ मुझे सिंपल, V नीचे आएगा मतलब F और ये बॉक्स मिडल में आएगा? अरे बताओ। हाँ सर। ओके मिडल में आएगा ना। ओके अब देखो कैसे सॉल्व करना है, आपको ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक ऑलवेज पुट करना। देखो यहाँ पे
ई का जेंडर पता है आपको? नहीं 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 नहीं, बरोबर ना? नहीं। तो और यहाँ पे ये बॉक्स में किसी का नाम लिखा है? नहीं 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 ना? तो क्या मैं ई को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? हाँ तो अगर मैं ई को मेल मान लेता हूँ, ये बॉक्स में मेल माना, तो ये किससे शादी कर रहा है? एफ से एफ से। एफ से शादी करा दो, ठीक है? एफ से शादी करा दिया। अरे मैंने मिटा दिया, कौन था यहाँ पे? बी बी था ना? तो ई के ऊपर बी था ना? ई के ऊपर था ना बी के? एफ ई के ऊपर था ना? हाँ तो हाँ। ई के ऊपर बी यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर? हाँ और एफ के नीचे बी है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिबलिंग। और ये ओनली डॉटर है, तो ये क्या हो जाएगा? सन। अब क्या बोला है देखो, यहां तक क्लियर है? कैसे पुट किया देखा आपने? वहां पे ब्लैंक स्पेस था और जेंडर डिफाइन था, और यहाँ पे नाम था और जेंडर डिफाइन नहीं था, तो मैंने दोनों को मैच कर दिया। समझा आपको कैसे करना है मैच? हाँ सर ठीक है। अब बोला है टी क्या है? ग्रैंडफादर है वी का। ऑलवेज याद रखो, ग्रैंडफादर दो होते हैं। दो होते हैं मतलब दो साइड से होते हैं। पापा के साइड के भी हम लोग ग्रैंडफादर बोलते हैं, पापा के पापा को, और मम्मी के साइड के मम्मी के फादर को भी हम लोग ग्रैंडफादर बोलते हैं। बट यहाँ पे देखो, वी को वी का ग्रैंडफादर बनाना है, तो बट ऑलरेडी बी ग्रैंडफादर बना हुआ है ना पापा के साइड में। देखो हाँ। पापा के साइड में, तो क्या हम मम्मी के साइड में टी को ग्रैंडफादर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो ये डायग्राम बन गया हमारा। इसका सही बना है इसमें से। वेरी गुड। हाँ आप लोगों में से हाँ बताओ सर। किसी का सही बना है? हाँ सर। हाँ सर मेरे यस सर सही बना है एकदम? यस सर। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन पूछता हूँ। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी? हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी? बी नहीं एंड नहीं, टी। बोथ बी एंड Okay. टी। बोथ। पैटर्न मैटर्नल पूछता तो आप सेपरेट बताना, नहीं तो बोथ बी एंड टी। क्लियर? चलो, हाउ इज ए रिलेटेड टू टी? अरे सिंपल है, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। वही लगेंगे, यस करेक्ट, वही लगता है। इंग्लिश बहुत इजी है, इंग्लिश में रिलेशन बहुत इजी होता है। सेम जनरेशन, भाई भाई हो जाएंगे। सिंपल, ब्रदर लाइक अ ब्रदर। यस ब्रो, ब्रो वाला। चलो यहाँ पे देखो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी? सिस्टर इन लॉ। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन अ फैमिली? 4 4, वेरी गुड। 4 related to F? A रिलेट सिस्टर इन लॉ ही है। A related to F? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, क्योंकि हस्बैंड का मम्मी क्या लगता है? हस्बैंड का मम्मी मदर इन लॉ। हाउ इज बी रिलेटेड टू F? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। फादर हाउ इज P related to G? nephew, Very good. How is V related to G? niece, Is very good. How is G related to P? आंटी Auntie. Very good. How is G related to V? auntie, आंटी। Okay. क्वेश्चन लिख के दूं या फिर चलेगा? चलेगा। चलेगा सर। चलेगा तो चलो फिर। चलो रब करो, यस सर। लिखना है? हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो फटाफट। सबका डायग्राम ऐसे ही बना था, किसी का कुछ अलग बना है क्या? बताओ, सबका ऐसे ही बना था या नहीं बना था? यस सर। बना था सर। वेरी गुड। थोड़ा सा मतलब टी को थोड़ा बिठाने में प्रॉब्लम हुआ होगा, राइट? बाकी तो सब सेम बना होगा। हो गया, लिख लिया आपने? रफ करूँ ना?
जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। क्योंकि देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में। इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन देयर आर 6 family members, that is P, Q, R, S, T, and U. U is the son-in-law of P. Q is the brother-in-law of S, who has no siblings. S is the only daughter of R. R is married to P. P is niece of Q. हमारे कितने क्वेश्चन हुए अभी तक? 4? ये फोर्थ है। 4 हुआ ना? ये 4th है ना? हाँ सर हाँ। ठीक है सॉल्व करो सॉल्व करो। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। और किसी को टाइम चाहिए कि मैं सॉल्व करूं? थोड़ा वक्त चाहिए आपको, थोड़ा टाइम चाहिए? और टाइम चाहिए? हेलो जिग्ना, मेरी आवाज आ रही है? जिग्ना, जिग्ना मेरी आवाज आ रही है आपको? जिग्ना आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ जिग्ना, ये बताओ, अगर अगर किसी को ऐसा बोलना रहेगा गुजराती में टाइम चाहिए और टाइम चाहिए तो क्या बोलेंगे? क्या क्या?
अगर गुजराती में ऐसा बोलना रहेगा कि और टाइम चाहिए आप लोग को, तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हाजी टाइम जोए छे। हाजी टाइम जोए छे। हाँ हाँ सर। हाँ, तो हाजी टाइम जोए छे नहीं सर, हो गया। हो आप गया। सॉल्व कर सकते हो। ओके ठीक है, चलो। मैं सोच रहा था अभी मैं कन्नड़ में बोलूं। चलो सॉल्व करें। हाँ सर। There are three generation basic info and 6 family members. Married couple नहीं दिया इन्होंने। अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। U is the son in law of P. U क्या है? सन इन लॉ है, मतलब इन्होंने किसी फीमेल मेंबर से शादी किया होगा, उनका फादर या मदर कोई होगा P नाम का, उसके अकॉर्डिंग यू सन इन लॉ बन रहा है। यहाँ तक क्लियर? हाँ किसका बना या नहीं बना? किसी का बना क्या? हाँ नहीं सर। बना सर। हाँ सर। सर ओके। Q is the brother in law of S. Q क्या है? ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ है S का, मतलब हो सकता है Q का कोई भाई या उन्होंने शादी किया होगा, तो S के अकॉर्डिंग Q ब्रदर इन लॉ बन गया। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि Q ने किसी से शादी किया होगा, उसका कोई भाई या बहन होगा, उसके Q के अकॉर्डिंग ब्रदर इन लॉ होगा। क्लियर हो रहा है? अरे मैंने तो वही किया ना, कुछ तो मैंने वही कर दिया बार बार। Q इज द ब्रदर इन लॉ। अच्छा मैंने शादी करा है। ओके बरोबर, समझ में आया? दो अलग अलग चीजें यहाँ पर, ये अलग है और ये अलग है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये मैंने क्यों लिया यहाँ पर, ये फिर से बताऊं? बताओ फिर से। हाँ सर। समझा सर। समझा? ओके। तो Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S। हु किसको डिनोट कर रहा है? S को। S हैज नो सिबलिंग्स, तो S हैज नो सिबलिंग्स, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कट हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि इसमें सिबलिंग्स बनाया, तो ये खत्म हो गया। तो ये हमें ढूंढना है। S हैज नो सिबलिंग्स, ठीक है। S इज द ओनली डॉटर ऑफ R। S क्या है? ओनली डॉटर है। तो ओनली डॉटर है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? मेल हो मेल। जाएगा। और किसका डॉटर है? R का डॉटर है। R इज मैरिड टू P। R ने शादी किया किससे? P से। अब ये और P, ये P मैच हो रहा है कि नहीं? हाँ तो बिठा हाँ सकते हैं। सर, हो रहा है। T इज अ नीज ऑफ Q। T क्या है? नीज है किसका? Q का। तो T Q का भाई है, उसका बेटी T नीज होगा कि नहीं Q के अकॉर्डिंग? हाँ अच्छा अब देखो कैसे बिठाना है। अब देखो P यहाँ पे मिला, P यहाँ पे मिला। आपको ना मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक हमेशा काम करेगा। देखो कैसा, यहां पर अगर सपोज करो अगर यू यहाँ पे मेल नहीं होता तो आप कैसे पुट करते? तो देखो एक राउंड यहाँ पे पुट, राउंड दिया है, फीमेल साइन दिया है ना, हाँ और इस फीमेल में एस दिया हुआ है, मतलब ये कंप्लीट हो गया, राइट? और ये इनकम्प्लीट है ना? हाँ। ठीक है। अगर ये मेल नहीं होता तो, अगर मेल दिया डायरेक्टली बन रहा, अगर नहीं होता तो हम लोग कैसे पुट करते? देखो बट यहाँ पर देखो इसका नाम है। अच्छा कंप्लीट हाँ। कैसे होता है? कंप्लीट कैसे होता है? नेम प्लस जेंडर, राइट ना? अगर नाम प्लस अगर मेल और ये फीमेल इस तरीके से, तो कंप्लीट बॉक्स कहलाएगा कि नहीं? हाँ कहलाएगा। ठीक है। अगर यू दिया है मतलब नेम आया, यस यस सर। और यहाँ पर जेंडर आया। अगर मैं इन दोनों को पुट कर दूं, साथ कर, तो कंप्लीट होगा कि नहीं? यस सर। हाँ होगा सर। समझा? इसी तरीके से क्लू को बिठाना होता है, बस यही है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरीके से सॉल्व करना। देखो यू है, यहाँ पे मेल दिया हुआ था लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर यू है, अगर मैं यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, अब मैच कर दो। यू ने शादी किया फीमेल से, फीमेल मैच आ गया। इसका फादर कौन है, मदर कौन है, पता नहीं, पी आ गया। और पी ने शादी किससे किया? आर से, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। समझा आपको कैसे किया? हाँ यस सर। ठीक है, बस इतना ही था। 6 हाँ। नंबर, 1 2 6 हो गया, 3 जनरेशन। ठीक है। हाउ इज पी रिलेटेड टू यू? cannot be determined. Cannot be determined. How is S related to Q? सिस्टर-इन-लॉ। Sister-in-law. Sister-in-law. Very good. Who is the uncle of T? Q.
Q. Who is the grandfather of T? Cannot be Cannot be determined. determined. Cannot be determined. How many male members in a family? Cannot be determined. अच्छा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कितने लोग बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन? हाथ ऊपर करो, मतलब बोलो। बोलो, कैन नॉट बी डिटरमाइन मतलब कौन कौन बोल रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइन? नहीं, अच्छा कौन बोल रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं आएगा? चलो बहुत लोग बोले कैन नॉट बी डिटरमाइन। कौन बोल रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। अक्षता बोल रही है कि नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं आएगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन से अलावा कोई आंसर है। तो ऐसे कितने लोग हैं मुझे बताओ? सर नहीं आएगा। हिनल, सोनाली, अक्षता एंड निकिता। निकिता क्या आंसर है आपका? सर इसमें मेल 3 आ सकते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। देखो हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन अ फैमिली पूछा है ना। देखो आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइन क्योंकि जेंडर नहीं है। बट मैंने पहले से प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था ना, मैंने हस्बैंड वाइफ होगा तो कंफर्म है कि एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होगा। बरोबर है ना? हाँ। तो एक मेल, 2 मेल, 3 मेल। हाँ सर। 2 हस्बैंड तो शादी करेंगे नहीं। अगर और एक होता, जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता एफ, तो नहीं होता। टर्न कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? ये 2 लोगों का पता नहीं चलता। बट हस्बैंड वाइफ के केस में एक हस्बैंड और एक वाइफ तो कंफर्म होगा, राइट? यस सर। तो 1 2 मेल हो गया। अब इस दोनों में से कोई एक ही मेल होगा ना। 3 मेंबर। क्लियर? हाँ सर। चलो नोट डाउन किया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले हम लोग। हाँ नहीं, चलो रफ करूं। हाँ सर हो गया लिख के। समझ में आ रहा ना? वो ये वाला ट्रिक समझा आपको कैसे लेना है? नेम प्लस जेंडर, ये ट्रिक को कैसा मैच करना है? यस सर। यस सर। अब इसको अप्लाई करना, जितना भी क्लू रहेगा ना इसको अप्लाई करना। ब्लड रिलेशन में अगर ये आ गया ना, नेम और जेंडर मैच करना, समझ जाओ आपके सारे ब्लड रिलेशन बनेंगे जनरेशन वाले। कुछ है ही नहीं फिर। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? टी इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी था ना? आर एन नहीं 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 नहीं, अब भी जो लिया वो कौन सा था? हाँ Q is the son-in-law of P. U is the son-in-law of P. Okay, okay. चलो ये वाला क्वेश्चन दे। 8 members A, B, C, D, E, F, G and H are living in 3 generations. Family F is the mother of H, who is married. D is the brother-in-law of A. G is the paternal grandmother of H. D has only 2 sons. E is the son-in-law of B. Number of male is equal to the female in the family. D is not the husband of F. सॉल्व करिए।
वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड। चलो मैं सॉल्व करूं, काफी टाइम हो गया, लगता है नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना? यस सर। चलो मैं सॉल्व करूं। हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 8 मेंबर्स हैं, 3 जनरेशन है, मैरिड कपल नहीं दिया है कुछ भी। चलो सॉल्व करते हैं। एफ इज द मदर ऑफ एच। एफ क्या है? मॉम है। किसका मॉम है? एच का। और ये हु किसको डिनोट कर रहा है? एच को। इज मैरिड, ये शादीशुदा है, बट किससे शादीशुदा है नहीं पता। क्लियर? स्टूडेंट बताओ यहां तक क्लियर? हाँ सर। ठीक है। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। डी क्या है? ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ है मतलब डी ब्रदर इन लॉ है। किसका ब्रदर इन लॉ है? ए का। मतलब डी का कोई भाई या बहन होगा, जो भी उन्होंने ए से शादी किया होगा, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। या फिर डी ने किसी से शादी किया होगा, उसका भाई या बहन होगा ए करके, उसका ब्रदर इन लॉ लगेगा। समझ में आया आपको ये दो वाला? हाँ सर। जी इज द पैटर्नल, पप्पा के साइड में, ग्रैंड मदर ऑफ एच। जी है पप्पा के साइड का ग्रैंड मदर ऑफ एच, मतलब मम्मी यहाँ पे एफ है यहाँ पे, तो डैडी को ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बोला जी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो जी यहाँ पर ले लेंगे, ग्रैंड मदर हो जाएगा कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। डी हैज ओनली 2 सन्स, बोला है डी हैज ओनली 2 सन। देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, डी ऑलरेडी गिवन है ना, तो यहाँ पे डी हैज ओनली 2 सन। यहाँ पे भी ले लेते हैं, डी हैज ओनली 2 सन। चलो यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? किसी को डाउट है? नो सर। ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी। ई क्या है? सन इन लॉ है। सन इन लॉ है। ई क्या है? सन इन लॉ है, मतलब इन्होंने किसी फीमेल मेंबर से शादी किया होगा, और बी उसका फादर या मदर कौन है पता नहीं, बट बी के अकॉर्डिंग ई सन इन लॉ हो रहा है। और बोला है नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू द फीमेल इन द फैमिली, मतलब 8 लोग हैं तो 4 फीमेल होंगे, तो 4 क्या होंगे? मेल होंगे। और डी इज नॉट द हस्बैंड ऑफ एफ, तो यहाँ पर डी नहीं आएगा, यहाँ पर डी नहीं आएगा। अब देखो
स्टूडेंट क्लियर हो रहा है कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे एक बात बताओ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बोला है कि डी यहाँ पर नहीं आएगा और डी के 2 बेटे हैं, डी के 2 बेटे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं डी को यहाँ पर लेता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल डी को यहाँ पे ले लिया, अगर 2 बेटे हैं तो 4 जनरेशन हो जाएगा ना? कितना जनरेशन होगा? 4। बट हमें चाहिए कितना? 3, मतलब डी यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं। बरोबर। और डी मिडल में भी नहीं आएगा क्योंकि डी नहीं बोला है ना यहाँ पर। नहीं। तो डी कहाँ पर आएगा? ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डी को ऊपर ले लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम लोग, अगर मान लो डी का शादी जी से करा दिया, डी का शादी जी से करा दिया, डी का शादी जी से कराया, तो इसका ब्रदर या सिस्टर पता नहीं कौन है, ए यहाँ पर ले लिया हमने। ये वाला मैं पुट कर रहा हूँ, ये वाला पुट कर रहा हूँ, पहले ये पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिया कि नहीं मैंने, बताओ स्टूडेंट, समझ में आया कैसे लिया यहाँ पे? हाँ सर। और डी हैज 2 सन, तो एक सन तो यहाँ पे मिल गया और दूसरे सन को भी यहाँ पे ले लेते हैं रैंडमली गैस करके। 2 सन चाहिए था ना डी को, तो यहाँ पे 2 सन ले लिया। अब देखो अब कैसे पुट करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब ऊपर कोई जगह है क्या वैकेंट वगैरह, कुछ खाली है, ऐसा कुछ खाली है क्या जगह? नहीं। ओ सर, वैकेंट प्लेस यहाँ पर कहाँ पे है? यहाँ पर ही है ना? हाँ सर। ठीक है। और उसके नीचे एक जनरेशन आएगा, मतलब बी जो है मिडल में ही आएगा, उसके नीचे एक जनरेशन आ रहा है, बी मिडल में आएगा, क्योंकि बी ऊपर रखूंगा तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा, जिससे मेरा 4 मैरिड कपल हो जाएगा। मैरिड कपल वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं ना? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, सबको अच्छा लगेगा यहाँ पे समझने में। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर मैं बी यहाँ पर ले लेता हूँ, बी यहाँ पर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो बी का कोई डॉटर होगा, तो बी का कोई डॉटर ले लेता हूँ यहाँ पर, उससे शादी किया होगा, ई से शादी करा देते हैं। अब टोटल 8 मेंबर है, काउंट करो कितना मेंबर हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो ये होगा क्या? नहीं सर, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ना थोड़ा सा ट्रिक करेंगे, जैसे हमने बताया था ना कि नेम प्लस जेंडर का ट्रिक अपनाएंगे। अभी ट्रिक कैसे यूज होगा? अच्छा देखो, ये इसका डॉटर है ना, डॉटर है ये, हाँ। इसका मतलब ये शादीशुदा होगा तभी डॉटर है, हाँ। बरोबर ना? ठीक है। इसमें से मैरिड कपल कौन है? यही है ना? हाँ। ठीक है। बी का जेंडर पता है क्या आपको? नहीं। तो नहीं। और बी का जेंडर पता नहीं, और ये मेल बॉक्स में नाम पता है क्या आपको? नहीं। क्या हम इसको मैच कर सकते हैं? हाँ। ठीक है। बी को यहाँ पे ले लिया, और बी का डॉटर और डॉटर पता है क्या आपको? बी का डॉटर पता है क्या आपको? नहीं। यहाँ पर नहीं। क्या यहाँ पे आपको जेंडर पता है क्या? नहीं। क्या जेंडर और नेम को मैच कर सकते हैं? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल। और किससे शादी किया? ई से। तो ये हो गया मेल। ठीक है। अब बोला कौन? बचा कुचा नाम क्या है? यहाँ पे आ जाएगा, क्या नाम है? सी। और बोला क्या है? द नंबर ऑफ मेल इक्वल टू द फीमेल। अब नंबर ऑफ मेल कितना देखो, 1 2 3 4, तो फीमेल कितना हो जाएगा? 4। तो ए भी क्या हो जाएगा हमारा? फीमेल। देखो बना कि नहीं बना? ये ट्रिक समझा ना आपको, नेम और जेंडर मैच करने वाला। अगर ये मैच करने आ गया तो समझ जाओ ब्लड रिलेशन बनना शुरू हो गया। क्लियर? हाँ सर। लिख लो। क्वेश्चन पूछूं मैं आपको, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? ब्रदर इन लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ? मदर इन लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई? डी। वेरी गुड। चलो ये बताओ, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ग्रैंड मदर इन मदर नहीं आएगा, आंट आएगा ना, पप्पा का मम्मी, पप्पा का ये सिस्टर।
8 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए हमने ब्लड रिलेशन के जनरेशन वाले, सबको समझ में आया? किसी को डाउट था? समझा सर। सबको समझ में कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि अगले लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन और लूंगा, फिर उसके बाद में अपना ये ब्लड रिलेशन है ना, कोडेड और पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ लेके खत्म कर दूंगा, ठीक है? मतलब कल हमारा ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा। चलो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? रफ कर दूं? यस सर। नोट डाउन कर लो। डन सर। चलो रफ कर दूं स्टूडेंट? यस सर। हाँ सर। चलो यस सर। सबको समझ में आया ना? ये ट्रिक समझा? जेंडर प्लस नेम का एक साथ लेना है। हाँ सर समझा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर Yes, sir. एवरीवन। थैंक यू sir. सर। बाय। हम लेफ्ट कर दो।